Hello friends, welcome to Educool. Today we are going to read chapter number 1 of class 6 NCERT book Who Did Patrick's Homework. So let us read it. Patrick never did homework. Too boring, he said. फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक बच्चे पैट्रिक के बारे में जिसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो क्या कहता था कि होमवर्क तो बहुत ही बोरिंग होता है. He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो क्या करता रहता था? वो पूरे दिन या तो हॉकी खेलता था या बास्केटबॉल या निंटेंडो. फ्रेंड्स, निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स उसे समझाते हुए कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, अदरवाइज तुम एक भी चीज़ याद नहीं कर पाओगे. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. और ये सच भी था क्योंकि कई बार पैट्रिक को ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो तो एक इग्नोरेमस है. इग्नोरेमस है मीन्स कि वो तो एक बहुत ही इग्नोरेंट पर्सन है जिसे कुछ भी नहीं आता जाता, जिसे बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है. बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. लेकिन वो कर भी क्या सकता था? उसे होमवर्क करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. अब एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि जो उसकी कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है. तो वो क्या करता है, उस डॉल को उससे ग्रैब कर लेता है. ग्रैब कर लेता है यानी कि उस डॉल को अपनी बिल्ली से छीन लेता है. To his surprise, it was not a doll at all, but a man of the tiniest size. अब होता क्या है, वो सरप्राइज रह जाता है जब वो ये देखता है कि जिस चीज़ को उसने अपनी कैट से छीना था एक डॉल समझ के, वो कोई डॉल नहीं है बल्कि एक छोटा सा आदमी है. एक आदमी है बहुत ही छोटे से साइज़ का, टिनियस्ट साइज़ का, यानी कि बहुत छोटे से छोटे साइज़ का. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. Friends, हमें यहाँ पे बताया है कि वो जो आदमी था उसकी अपीयरेंस कैसी थी, उसने किस तरीके के कपड़े पहने हुए थे. उसने क्या पहना हुआ था? एक छोटी सी वूल शर्ट यानी कि ऊन की बनी हुई उसने एक शर्ट पहनी हुई थी और ओल्ड फैशन ब्रीचेस पहने हुए थे. ब्रीचेस क्या होते हैं? ये छोटे से ट्राउज़र्स होते हैं जो केवल आपके घुटनों तक आते हैं. लेकिन जो ट्राउज़र्स उसने पहने हुए थे वो बहुत ही ओल्ड फैशन थे, यानी कि वो आज के फैशन के अकॉर्डिंग नहीं थे. और उसने क्या पहना हुआ था? एक लंबी सी हैट जो विचेस पहनती हैं. आपको याद होगा फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि विचेस किस तरीके की कैप पहनती थी. एक हैट होती थी जो कॉनिकल शेप की होती थी, ऊपर से कोन जैसी होती थी. तो उसने भी उसी तरीके की हैट पहनी हुई थी. He yelled, "Save me! Don't give me back to the cat! I will grant you a wish. I promise you that." अब क्या हुआ? उसने अब चिल्लाना शुरू करा, उस मैन ने चिल्लाना शुरू करा, "Save me! मुझे बचा लो! Don't give me back to the cat! मुझे उस कैट को वापस मत दे देना! I will grant you a wish. मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा. I promise you that. मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ." Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी है. Here was the answer to all of his problems. यहाँ पे तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन उसे मिल जाता है. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester. तो पैट्रिक ने उससे अपनी क्या विश रखी उसके सामने, उसे क्या मांगा? ओनली, ठीक है मैं तुम्हें कैट को नहीं दूंगा, इफ़ यानी कि अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरा होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जब तक ये सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि जो इस सेमेस्टर के ख़त्म होने में लास्ट 35 डेज रह गए हैं तब तक तुम मेरा काम करोगे. इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. तो उसने क्या कहा कि अगर तुम अच्छा काम करते हो तो हो सकता है मुझे ए ग्रेड भी मिल जाए. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. ये सुनकर क्या हुआ, जो लिटिल मैन था उसके फेस पे रिंकल्स आ गए, झुर्रियाँ आ गई, उसी तरीके से
जैसे कि किसी डिश क्लॉथ पर आ जाती हैं जब उसे हैम्पर यानी कि एक बास्केट में फेंक दिया जाता है जो लिड से कवर होती है। He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursued his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. Friends, अब हमें पता चलता है कि ये सुन के उस लिटिल मैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, उसने अपनी लेग्स को किक करा, अपनी फिस्ट को डबल कर लिया, गिम्ब्रेस करा, स्कोल करा, अपने लिप्स को परस्यू कर रहा। फ्रेंड्स, गिम्ब्रेस करना, स्कोल करना, परस्यू करना अपने लिप्स को, ये सारे के सारे एक्शंस बताते हैं कि उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत गुस्सा आ गया। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं गिम्ब्रेस, स्काउल और लिप्स को परस्यू करना, ये ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो डिस्गस्ट, एंगर या किसी चीज़ को लेकर हमारा डिसअप्रूवल शो करते हैं। और फिर वो कहता क्या है, ओ एम आई कर्स्ड मतलब क्या मुझे कोई अभिशाप लग गया, मुझे कोई श्राप लग गया? लेकिन ठीक है, मैं तब भी तुम्हारे काम को करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब जो वो लिटिल एल्फ होता है वो तो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने वाला निकलता है। वो क्या करता है, पैट्रिक को होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। फ्रेंड्स, ग्लिच का मतलब होता है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। यानी कि जब किसी मशीन में कोई फॉल्ट आ जाती है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, उस केस में हम ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्लिच। ग्लिच यानी कि प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि उस एल्फ को पैट्रिक का होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, चलो देखते हैं। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। प्रॉब्लम क्या थी कि एल्फ को पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है और इसलिए उसे हमेशा पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। अब होता क्या था, वो जो एल्फ था वो बार बार कहता रहता था हेल्प मी, और पैट्रिक को क्या करना पड़ता था, पैट्रिक को अब उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वील्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब होता क्या था, जब वो एल्फ पैट्रिक को होमवर्क कर रहा होता था तो किसी किसी पर्टिकुलर वर्ड पे क्या करता था, स्क्वीक करना शुरू कर देता था। स्क्वीक मतलब फेसेस बनाना शुरू कर देता था, कहता था आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड नहीं आता। गेट मी अ डिक्शनरी। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और कहता क्या था, इससे बेटर क्या है, तुम एक काम करो, तुम डिक्शनरी लाने की बजाय तुम एक काम करो, तुम इसमें डिक्शनरी में इस वर्ड को देखो एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और उस वर्ड की मुझे स्पेलिंग एक एक लेटर करके बताओ। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जब वो एल्फ इंग्लिश को होमवर्क कर रहा होता था तब वो क्या करता था। अब फ्रेंड्स के लेकिन क्या वो एल्फ पैट्रिक के बाकी सारे सब्जेक्ट्स को होमवर्क कर देता था? चलिए देखते हैं। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. अब जब मैथ्स के होमवर्क की बात आती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे पैट्रिक की किस्मत, उसका लक तो बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि एल्फ क्या कहता था, व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ श्रीक मतलब छोटी सी हाई पिच में रोता हुआ सा कहता था कि अरे ये टाइम टेबल्स होते क्या हैं। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को तो कभी भी इन टाइम टेबल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। तो होता क्या था, एल्फ हर चीज़ के लिए यही कहता था मुझे एडिशन करना नहीं आता, मुझे सब्ट्रैक्शन करना नहीं पता, मुझे डिवीजन नहीं पता, मुझे फ्रैक्शंस करना नहीं आता, क्योंकि हम एल्फ्स को तो इन चीज़ों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। Here, sit down beside me. You simply must guide me. और वो क्या कहता था, एक काम करो, तुम मेरे बगल में बैठ जाओ, मेरे पास ही बैठ जाओ, तुम्हें ही मुझे गाइड करना होगा, क्योंकि मुझे तो ये कुछ भी नहीं आता। Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. और वो हिस्ट्री का होमवर्क करते वक्त क्या कहता था कि हम एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी पहेली है। So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too.
फ्रेंड्स, अब वो जो एल्फ था जो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा शोर मचाता था, अब तो क्या होता है वो बहुत ही लाउडर हो जाता है और पैट्रिक पे हमेशा हुक्म ही चलाता रहता था। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तक जाओ, बुक्स लेकर आओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स और बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी उन्हें पढ़ने में। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. फ्रेंड्स, नेक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेकर कंप्लेन करता रहता है, शिकायत करते रहता है कि ये चीज़ ऐसी है, ये अच्छी नहीं है, ये बुरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट होता क्या है, एवरी डे जो भी वो काम करने बैठता था लिटिल एल्फ, वो हमेशा हर चीज़ के लिए नेगिंग ही करता रहता था, हर चीज़ के लिए कंप्लेन ही करता रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। अब बेचारे पैट्रिक को तो पहले से और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, और ये तो बहुत ही हॉरिबल, डल और अनइंटरेस्टिंग सी बात थी पैट्रिक के लिए। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब बेचारा पैट्रिक तो पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी थी उसने। वो रात भर काम करता रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, उसने कभी भी इतनी थकान, इतनी टायर्डनेस कभी महसूस नहीं करी थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पर्व्ड एंड ब्लियरी, और वो जब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें सूजी हुई सी और थकी हुई सी लगती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली स्कूल का लास्ट डे आ गया और जो एल्फ था अब वो क्या हो गया, वो आज़ाद हो गया जाने के लिए। और जहाँ तक होमवर्क की बात है, अब तो होमवर्क बिल्कुल भी कुछ बचा ही नहीं था। सो उसने एल्फ ने क्या करा, वो चुपके से, क्वाइटली, स्लाइली, सिक्रेटिवली, मतलब बिना किसी को बताए उसने चुपचाप से बैक डोर से स्लिप कर लिया, उसने वो वहाँ से खिसक लिया। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. अब होता क्या है, जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में पैट्रिक को ए ग्रेड मिलती है। उसके क्लासमेट्स तो अमेज रह जाते हैं, अमेज मीन्स सरप्राइज रह जाते हैं। उसकी टीचर्स तो पैट्रिक की तारीफ पे तारीफ कर रही होती हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और बेचारे उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो तो वंडर करने लगते हैं, वो तो सोचने लगते हैं कि उनके बेटे को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। मॉडल किड मीन्स वो एक आदर्श बच्चा बन जाता है। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो इतने सरप्राइज क्यों होते हैं, क्योंकि उनका बेटा जो कोई भी काम खुद नहीं करता था, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने अपना रूम भी क्लीन करना शुरू कर दिया, अपने सारे के सारे कोर्स, अपने सारे के सारे काम खुद करने शुरू कर दिए। हमेशा चीयरफुल रहने लगा, हमेशा खुश रहने लगा, कभी भी किसी से रूडली बात नहीं करता था। ऐसा लगने लगा कि उसके पेरेंट्स को कि ये तो बिल्कुल ही, इसका एक बिल्कुल न्यू एटीट्यूड इस बच्चे में डेवलप हो गया है। वो एक मॉडल किड बन गया जो पढ़ने में भी अच्छा था और बाकी सारी चीज़ों में भी अच्छा। You see, in the end, Patrick still thought he made that tiny man do all his homework. But I will share a secret. Just between you and me, it was not the elf. Patrick had done it himself. So, पैट्रिक को लास्ट तक यही लगता रहता है कि उसने उस टाइनी मैन से अपना सारा का सारा होमवर्क करवाया था। बट मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, ये सीक्रेट केवल आपके और मेरे बीच में है। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये सारा का सारा होमवर्क उस एल्फ ने नहीं किया था, बल्कि पैट्रिक ने खुद किया था। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा स्टोरी में कि किस तरीके से एल्फ तो हर चीज़ को लेकर कंप्लेन करता रहता था कि मुझे टाइम टेबल्स नहीं आते, मुझे हिस्ट्री नहीं आती, मुझे इंग्लिश में इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। तो उसकी हेल्प कौन करता था? पैट्रिक। तो यहाँ पे पैट्रिक ने क्या करा, पैट्रिक ने अपनी मदद खुद ही करी थी, बट उसको ये लगता रहा कि ये सारा का सारा काम किस वजह से हुआ है, एल्फ की वजह से। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें एक मॉरल सीखने के लिए मिलता है कि दैट सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो where we are going to deal with chapter number 2 of class 6,
how the dog found himself a new master. Friends, if you are new to the channel, please do subscribe it. That's all for today. Bye bye.